कोशिश कीजिए, इधर से दिखाने की कोशिश कीजिए। मोदी जी हैं। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए पूरे भारत में आ जाता हूँ। 142वां सभा के लिए मैं मोतिहारी के पावन पवित्र धरती और बापू के कर्म भूमि पे मैं आया था, और आज जो यह जनसैलाब उमड़ पड़ा था ये बयां करने के लिए कि एक एक वोट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि 5 किलो राशन दिए, गैस दिए, शौचालय दिए और आयुष्मान कार्ड दिए, किसान को दिए, युवा को, महिला को सशक्तिकरण किया गया। और आज जो भारत को युवा, किसान, दलित, महादलित, शोषित, वंचित के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की पद्धति पर आज भारत को सर्वांगीण विकास करने के लिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री का पुनः सरकार बनने जा रही है। आपकी क्या कहना है? हम लोग आए हुए थे मोदी जी के सभा में, ठीक है। आज मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के पूरे पक्ष में हैं। हम लोग जितना भी है हमारे अग्रणी समाज की तरफ से हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ जुटा रहे हैं और हम लोग का फुल सपोर्ट है। मतलब कि यहाँ पे जो है ना 95% जो वोट है वो आपको बीजेपी को मिलने जा रहा है। 95%। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे 400 पार से? एकदम 400 पार। बहुत कोई बोल रहा है 400 पार, 400 पार, एकदम 400 पार आएगा ही आएगा। वहीं पे आरजेडी का सपोर्टर लोग बोल रहे हैं कि 25 मई बीजेपी गई। बोलने वाला तो बोलते रहेगा ना भाई। क्या लगता है बीजेपी जाएगी या आरजेडी? बीजेपी इस बार 400 पार जा रही है। 400 पार जा रही है। राम जी जीत रहा है इस बार, देश जीत रहा है। देश जीत रहा है। अगर देश चलाना है तो मोदी जी जरूरी है। आरजेडी क्यों नहीं? आरजेडी इसलिए जरूरी नहीं है, देखिए 2014 से पहले का सरकार देख लीजिए और 2014 के बाद वाला सरकार देख लीजिए। 2014 से पहले कोई शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आज गांव देहात में चलिए 12 बजे 1 बजे लोग कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लोग जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले कोई घर से बाहर निकलते कोई आग मार देता था या चोरी लूटी सब हो जाता था, लेकिन आज सब सुरक्षित है। पूरा जगह जगह पर लाइट, बैरियर, सब हर एक चीज है लग गया। अभी बहुत कोई बोल रहे हैं कि वो जमाना अब गया, एक बार इनको मौका देना चाहिए। किनको देना चाहिए? आरजेडी को। आरजेडी का 16 साल तो सरकार सत्ता है तो रहा ही। 1990 से 90 से 2005 तक रहा, तो क्या किए वो? कोई जो काम किया वो तो बतलाइए ना। आप बताइए, आप बता दीजिए। कोई काम नहीं, कुछ तो केवल जंगल राज लाए। केवल गलत तो कुछ किए होंगे। गलत किए, चारा घोटाला किए। लालू जी किए। जो देखिए नौकरी देकर जमीन हड़प पे है, नौकरी देकर जमीन हड़पने का काम लालू यादव जी ने किया है। उनके बेटा तेजस्वी यादव अपने बाप के नहीं कहा जाता है कि चम्मच से लेकर वो पैदा हुए हैं। आपने सब अपने मेहनत से तो आगे नहीं गए हैं। लालू जी बोलिए कि उनके परिवार में सारा लोग नेता है नहीं? उनका बाबू, उनका पापा, उनका चाचा, उनका काका, उनका बहन, उनका बहनोई, उनका फूफा, उनका सारा खानदान नेता। बाकी लोग यहाँ के हैं वोट देने वाले वोटर नहीं है, सबको बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा नेता था उसको तक पॉलिटिकल डेथ कर दिया, तो पूर्णिया से जाके लड़ रहा है। अब 5 लाख से ज्यादा जीते का पपिया था। अहिर में कोई नेता नहीं था कि अंगूठा छाप बराबरी देवी में खड़ा किया, खाली उसका बेटे परिवार बात करेगा। आप किसको वोट दीजिएगा? अरे हम लोग मोदी हैं, मोदी हर मोदी पार। चार तो नहीं, 450 पार। मोदी जी को सब लोग कह रहा है 400 पार, लेकिन हो सकता है कहीं 400 नहीं, कहीं 500 पार हो जाए। मोदी 500 पार हो जाएंगे, क्योंकि 543 सीट है, 43 निर्दलीय ले जाएगा। अब 500 मोदी ले जाएंगे, अब बाकी ये कांग्रेस या आरजेडी है एक ठुल्लू लेकर आ जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए 2019 का जब चुनाव हुआ था आरजेडी का खाता नहीं खुला था, इस बार भी नहीं खुलेगा। इस बार भी आरजेडी का खाता 2024 में भी नहीं खुलेगा। सुन लीजिए, बता रहे हैं आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी है। हिंदू विरोधी? बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है। राम मंदिर बना उसका विरोध किया आरजेडी। इंडी गठबंधन का जितना नेता है, कोई नेता गया था राम मंदिर में? कोई नहीं गया। सब राम मंदिर का विरोध किया था। अब जो राम को लाए उन्हीं को हम लाएंगे। मोदी जी को? बिल्कुल। बोलिए। विपक्ष में कौन सी बता रहे हैं जो बोल रहा है कि इंडी गठबंधन आएगा, तो सबसे बड़ी बात है इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री का लायक है कौन? नहीं बताइए। पप्पू है, राहुल गांधी,
खड़गे तो उपकलोल है पूरा, कोई कुछ नहीं है, समझे। राइट तेजस्वी यादव जो 9वां पास है उसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलने का लूर है उसको। बतलाइए, एक संबोधन में भाषण दिए थे, बोले तजुर्बा बोलना चाहिए था लेकिन खरबूजा बोल दिए। वो क्या भाषण देंगे? एक और उन्होंने गलती की, तेज प्रताप ने स्टेज पर धक्का मार दिया। अपने ही कार्यकर्ता को लात मारते रहते हैं, करता है, उसको कुर्सी लगाता है, टेबल साफ करता है, उनको बैठने के लिए देता है, उनका जय जयकार करता रहता है। वो काहे के लिए? एक फोटो खिंचवाने के लिए। अगर फोटो भी फ्री में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोलिए। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, एक बार मतलब केक काटने गए थे तेजस्वी यादव, उनको एक मतलब मजदूर जाकर उनको केक खिला रहे थे मुंह में, लेकिन कोई केक को टाल दिए, हटा दिए उनको, मजदूर को हटा दिए, बोले कि नहीं तू मजदूर है, तुम छोड़ जाता है, तू शूद्र है, तुम्हारे हाथ से हम नहीं खाएंगे केक, नहीं खाए केक। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मोदी जी को देंगे। हाँ, 450 पार है भैया। देखिए, एक मिनट, खाता नहीं खुलेगा। मोतिहारी से राधा मोहन चाचा जी 4 लाख से पार, ठीक है। अब बिहार से 40 में 40 सीट बीजेपी के हाथ में जाएगी। अब भारत से 400 लोग बोल रहा है, लेकिन हमारे तरफ से भाई 400 नहीं, 500 पार है। 500 पार है। 500 पक्का 500 पार है। 500 हमारे कहना है जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं, जो राम का है वही नेता बनेगा। तो 2040 तक बीजेपी भारत में बरकरार है। नहीं 2040 तक 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है। उस समय से लेकर कौन सत्ता में रहा? कांग्रेस रहा 2014 तक, क्या काम? कुछ नहीं किया है। लेकिन 2014 से लेकर 21 से 14 तक बीजेपी को सत्ता में हम लोग रखेंगे। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक बीजेपी के लिए अपना प्राण समर्पण करके रखेंगे। आज देश का सौभाग्य है कि हम लोग को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक 70 साल के राजनीति में कभी नहीं आए थे। हम लोग को राम मंदिर मिला, हम लोग को पुलवामा जैसे का करारा जवाब मिला। सब बात छोड़िए ना, अमेरिका जवाब दिया गया। आज अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जो है गर्व से हम लोग जो है हर जगह जो है ना सीना चौड़ा होकर करते हम लोग भारतीय है। आज हम लोग को सम्मान की नजर से देखा जाता है। आज हम लोग जो है चाइना के साथ जो हम लोग युद्ध लड़ सकते हैं, इतना कैपेबल आज के डेट में हम लोग हो चुके हैं। और हम लोग इतना सौभाग्य की वजह से, मोदी जी के वजह से दिखा दिया बीजेपी। पाकिस्तान उसका औकात ही कितना है? औकात कितना है? हमारे बिहार का केवल जेलर चल जाएंगे ना तो सबको मार देंगे। मोतिहारी ना पूरा बिहार का जेलर केवल खुल जाएंगे ना तो पूरा पाकिस्तान को साफ कर देंगे। चाइना का औकात है कि नहीं? चाइना को हिंदुस्तान दिखा दिया ना कि हिंदुस्तान भारत भी कोई चीज है। मोदी जी चाहिए, तो मोदी जी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? अरे मेरा कहना यही है कि जिस समय हम लोग यहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका का अधिक पाव पड़ रहा है, आज अमेरिका हम लोग के ऊपर शिकायत कर रहा है एथी में जाकर के, इससे हमको क्या चाहिए? यूएन में इससे हम लोग क्या चाहिए? बात छोड़िए, अभी जो गाड़ी मोतिहारी से पाटलिपुत्र के लिए चला है, ये गाड़ी पहले बस से जाता था 600 रुपया लगता था, आज लोग 150 रुपये में अप डाउन कर रहा है। पर्सनल राधा मोहन सिंह बिहार मोतिहारी जिला के लिए किए हैं, लेकिन इसके लिए जात पात नहीं ना है, इसमें कोई आरजेडी नहीं है, कोई बीजेपी नहीं, सबके लिए है। तो जो बेईमाने होगा ना तो बीजेपी को वोट नहीं देगा। देखिए, हमारे भारत में मोदी जी आए 2014 के बाद, तो उस समय बिना भेदभाव बिना जातिवाद किए सबको एक समान विकास किए, हर चीज सबको समान दिए। उज्ज्वल योजना देखिए, गैस वाला देखिए, बिजली देखिए, पानी का देखिए, काम हर एक विकास समानता के आधार पर दिए सबको। नाम लीजिएगा, कोई नाम लेने का इतना काम कर दिया है कि नाम लेने के कितना नाम याद पागल हो जाइएगा। इतना काम किया कि नाम याद नहीं है, कैसे याद रखिएगा जी? पोर्ट पे काम हो रहा है, 10 साल से काम हो रहा है, अब देखिएगा तब ना। अब तो देख ही रहे हैं, खुदा तो लोगों को नहीं दिख रहा है। नहीं तो वही तो देखे, तो जो अंधा है उसको कहाँ से दिखाई देगा? अंधा को भी दिखाई देता है। अच्छा, तो मोदी जी से क्या कहिएगा जो लोग अंधा है उसके लिए? हम मोदी जी से बात करेंगे। मोदी जी उसके लिए एगो अंधभक्त वाला एगो प्रेक्षालय जैसे बनवा दीजिए, उसी में सब लोग रहेगा, आश्रम एगो बनवा दीजिए उनके लिए, उसी में खिचड़ी खिलवाते रहिएगा, सब खिचड़ी खाएगा और उसी में रहेगा वो लोग। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक कांग्रेस का कोई नेता था, वो बोला था मोदी जी अगर बीजेपी से चले जाएंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगा। ठक अभी चाय वाला है, अभी गाय वाला आने वाला है, योगी बाबा आएंगे भैया। हेलो, योगी बाबा सुनिए ना, अगर 400 से नीचे सीट आता है ना तो योगी जी आएंगे, क्लियर बात है, ठीक है। अगर विपक्षी को अगर ज्यादा डर है योगी से तो नरेंद्र मोदी को लाइए 400 पार करा कर, और नहीं तो योगी से अगर डर नहीं है तो आप ही जानते हैं 400 से कम रखिए, चाहे 370 पार कराइए। बुलडोजर अगर 400 से कम सीट आएगा तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार होगा तो नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड जो उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे। अगर योगी जी का सरकार अगर बिहार में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। यूपी में देख लीजिए, भैया, यूपी में 370 हटाए, 35 से हटाए,
भारत में अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, उसके बाद 3 तलाक हटवाए। मोदी जी मुसलमान के लिए भी काम किए हैं, एक हिंदू के लिए नहीं किए हैं, सबके लिए किए हैं। लेकिन यहाँ पर मुसलमान लोग चाहता है केवल कांग्रेस के सरकार में कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं था। आज मोदी के सरकार में जो कांग्रेस बोल रहा है कि मोदी विरोधी बोल रहा है, उसी मोदी के चलते सब लोग सुरक्षित है भारत में। आज देखिए 370 हटाए तो वहाँ पर कश्मीर में जाकर उसका जुलूस निकलता है, जो भी उसका तजिया वजिया होता है वो सब निकलता है। मोदी की जय जयकार विदेश तक हो रहा है, रशिया तक हो रहा है। देखिए यहाँ पर विपक्षी को अंदर प्रसिद्ध लीडर है मोदी जी, देखिए। और राहुल का है साला अपना देश का बुराई जाकर विदेश में करता है, कौन आदमी है भाई? राहुल गांधी कॉमेडियन है। हमें लगता है कि क्या नाम है, मणि महाराज ना कपिल शर्मा के जगह पर वो जगह बैठ जाए। तो इतना ज्यादा कॉमेडियन करता है, बहुत मजा सुकून मिलता है उनका। हर दम वीडियो देखता है कॉमेडी वाला, हम कहते हैं कि अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि कपिल शर्मा को हटाकर उसी को ले जाकर गद्दी पे बैठा देना चाहिए, कॉमेडियन गद्दी पर। वही कॉमेडियन करेंगे। वो तो बोलते हैं आटा को लीटर में बेचा जाएगा। नहीं अच्छा अभी काका कुछ बोलेंगे? आप लोग बहुत बोल लिए। आइए काका आइए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। भाई मोबाइल पर ऊपर कीजिए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को लाइएगा। अच्छा मोदी जी बोले थे इसके पहले कि चीनी मिल का चाय पियेंगे, कौन सा चीनी मिल का चाय पिए हैं? चाय के बाद एक मिनट काका बोलेंगे। चीनी मिल का तो लिखवा लीजिए जमीन में सारा। अच्छा मोदी जी इसके बाहर आएंगे तो कौन सा काम करेंगे? जो मोदी का होगा। विपक्षी तो बोल रहा था कि सुनिए ना भैया, विपक्षी तो बोल रहा था कि राम मंदिर भी नहीं बनेगा। कितना दिन पहले बोला था, बोल रहा था कि तिथि नहीं बताएंगे, विपक्षी तिथि नहीं बताएंगे, मंदिर भी नहीं बनवाएंगे। लेकिन मंदिर भी बनवाएंगे, तिथि भी बनवाएंगे। बोलिए मोदी के नमक पानी खाई बारी, नमक पानी मोदी जी के। अच्छा मोदी जी को वोट दें, मोदी जी के जिताएं। अगली बार कितना पार मोदी जी? 400 चलिए काका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग मोदी जी को वोट दीजिए और आप बोलिए। सर हम मोतिहारी जिला में आए हुए हैं। बिल्कुल बोलिए। लेकिन हम लेबर हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, लेकिन हमको कहना है कि मोतिहारी चीनी मिल जो है हमको चाहिए। अच्छा चाहिए। हाँ। कौन बनवाएगा? मोदी जी बनवाएंगे। चाहे राधा मोहन सिंह बनवाएंगे। उसके पहले भी तो मोदी जी बोले थे तो आएंगे, नहीं। चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। चाय पी कर जाएंगे, लेकिन चाय नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि हमको चाहिए चीनी मिल। एक मिनट हमसे बात कीजिए। मोदी जी को कीजिए साइड में। नहीं दिया जवाब दिया। एक मिनट मोदी जी को आप कीजिए साइड में। ठीक है। आपके घर पे कितना बाल बच्चा है? हमारे घर में 4 और 3 7 बच्चा 7 बच्चा है। एक इधर आ जाइए, इधर सामने आइए। बोलिए। गुटखा काहे खाते हैं? गुटखा हम खाते हैं, पहले सुन लीजिए। बोलिए। हमको 600 रुपया मिलता है। अच्छा मिस्त्री में। हाँ बोलिए। भैया आप लोग ताली मारेंगे। हाँ मारेंगे ताली मारेंगे। बोलिए ना। लेकिन हम अपने बीवी को 500 रुपए देते हैं। 100 रुपए हम अपने देह में खर्चा करते हैं। क्योंकि हम काम के खर्चा करते हैं। 500 रुपया देते हैं, उसका सूद ब्याज सहित एक दिन तहसील लीजिएगा। जी पहले सुनिए हमसे। जैसे हम मेहनत करते हैं 50-100 रुपए नहीं खाते हैं गुटखा। हम 20 रुपए का गुटखा खाते हैं, 40 रुपए का मीट खाते हैं। 40 रुपए का मीट खाते हैं जी। 60 रुपया हो गया। 60 रुपए हो गया। दारू पीते हैं? नहीं। क्या करते हैं? ये बात गलत है। आप हमसे आप जो जवाब सवाल किए हैं बोलिए बोलिए। लेकिन हम लेबर क्लास के आदमी हैं, उसका हम सवाल पूछ रहे हैं। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। बोलिए। हम 40 रुपए का मीट लेकर खाते हैं क्योंकि हमको बीवी से डर है। अच्छा वो 500 रुपए हमसे मांगती है। हमारे देह में 100 रुपए खर्चा है, तो 100 रुपए मेंटेनेंस करेंगे हम। आप एक बात बताइए, दारू वारू पीते हैं? जी नहीं। लग तो रहा है। जी नहीं। ले कोई अफसर। अच्छा गुटखा काहे खाते हैं पहले हमको बताइए। देखिए थोड़ा मुंह बाइएगा। मुंह बाइएगा तो अभी मुंह बाइएगा। भर दिया। मुंह बाइए ना। नहीं नहीं बाइएगा। सामान को हाँ, बताइए एक बात बताइए बाबू भाई। आपको भी एक खराब मिनट। कर रहे हैं। आप गुटखा खाते हैं रोज 20 रुपए का, महीना में कितना हुआ? महीना में पर डे 4 को खाते हैं। हाँ 400। एक महीने में कितना खाएं? एक महीने में आपको 120 रुपए हुआ। जी 120 गुटखा हुआ। 120 गुटखा हुआ। जी जी। अब बीवी को देते हैं 500 रुपया, वो एक दिन सूद ब्याज सहित अब तहसीलने का कोशिश कर रहे हैं। 500 रुपया आप देते हैं ना परिवार चलाने के लिए। हाँ। अगर आपको कुछ हो जाए तो अब कौन जवाब देगा?
हमारा तो बोलिएगा कि मोदी जी आइए केंद्र में मोतिहारी में जी नहीं पहले सुनिए, बर्बाद कर रहे हैं। पहले बात सुनिए। आप जो सवाल किए हाँ। उसका सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ, हम बोलिए। 600 रुपए कमा रहे हैं। तो गुटखा खाने के लिए कमा रहे हैं? जी नहीं, गुटखा खाने के लिए कमा रहे हैं। गुटखा खाने के कुछ लिए अच्छा चीज खाइए। नहीं। गुटखा खाने के लिए नहीं। हाँ। हमारा लकुत जो है उसका हम आप गुटखा खाना बंद कर दीजिए, ठीक है? हम आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलिए, क्या बोलेंगे? जी नहीं, पहले सुनिए, हमारा बोलिए। सवाल कीजिए। हाँ, बोलिए। हम जो आप हमसे सवाल किए वो बहुत बढ़िया है। हाँ। सुनिए ना, 17 घंटा का चिल्लाता जैसे हम आपको बताएं कि हम 600 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए बीबी को दे रहे हैं। सब एक दिन चला जाएगा। आप जाइए अपने बीवी के साथ ऐश कीजिए, जाइए। जी नहीं। ठीक है, आप बोलिए काका, आप लोग किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी के देंगे। मोदी जी को। कितना बार होंगे अपनी बार? और 1974 से हम लोग खेला देख रहे हैं। मोदी जी आबाद रहेंगे, देश आबाद रहेगा। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सब कोई मोदी का जय जयकार कर रहे हैं। कहीं पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी 400 पार, तो और लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि 25 मई बीजेपी गई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ जी? बोलिए, बोलिए। चीनी मिल आज बंद हुआ है। पहले बंद हुआ? हाँ? पहले बंद हुआ? तो क्या, तो फिर बोलते हैं कि बोले थे चाय पी के जाऊंगा। हाँ, तो मोदी मैं जी पी- बोले थे। हाँ, तो क्या हो गया बोले थे? वही ना पब्लिक सवाल कर चीनी रही मिल में है। है क्या, क्यों चलेगा? वो सब खत्म हो गया है। पब्लिक का सवाल ये है, चीनी मिल में क्या है, नहीं वो नहीं। मोदी जी ये बात बोले थे कि हम अब की बार आएंगे तो मोदी चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे। पब्लिक का ये सवाल है। चीनी मिल वो लायक है ही नहीं, तो कहाँ से चीनी मिल होगा? चालू होगा ही नहीं। सीधा बोलिए, एक सवाल। चीनी मिल का चाय मोतिहारी से फूल छाप जीते या ना जीते। बताइए भाई, दिखाने का थोड़ा कोशिश कीजिए भाई। बताइए, खाली गुटके इसमें भरा हुआ, सिगरेट भरा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? इसमें बताइए आप। लिखा है जो और मत खा। मत खाओ। नहीं, फिर भी लोग खा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाते रहिए। बोलिए। मेरा कहना ये है, मेरे पास सुनिए, मेरा कहना ये है हाँ। कि मोतिहारी से बीजेपी जीते या ना जीते, ठीक है, यानी कि सबको नफरत है राधा मोहन सिंह से, ठीक है। मोतिहारी से बीजेपी जीते या ना जीते, लेकिन हमको सरकार बीजेपी का ही चाहिए। बीजेपी का चाहिए। हाँ, मोदी का मतलब प्रधानमंत्री हमारे लिए सौभाग्य है और हमेशा रखेंगे उनको, चाहे राधा मोहन सिंह जीते या ना जीते, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपना वोट तो फूल छाप पर ही देंगे। हम राधा मोहन सिंह को नहीं जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 543 सीट पे अकेले मोदी जीतता है, अकेले लड़ता है, अकेले लड़ता है। अकेले बहुत लड़ता बहुत है। धन्यवाद आप लोग का यहाँ तक के लिए। लाइन में बने रहिए आप लोग, और लाइन में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इतना देर। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी 400 पार, वहीं कई लोग बोल रहे हैं कि 25 मई बीजेपी गई। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।